इंट्रोडक्शन। जोसेफ नुयेन की बुक डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक एक पावरफुल गाइड है जो दिखाती है कि कैसे हमारी सोच ही हमारी रियलिटी बनाती है और कैसे हमारी बिलीफ्स और थॉट्स हमें अननेसेसरी तकलीफ देते हैं। ये बुक ये बताती है कि जो कुछ भी हम सोचते हैं वो जरूरी नहीं कि सच हो। बहुत बार हमारी ओवर थिंकिंग और नेगेटिव बिलीफ्स हमारी हैप्पीनेस को ब्लॉक करती हैं। गुएन कहते हैं कि ट्रू पीस और हैप्पीनेस तभी मिलती है जब हम अपनी थॉट से ऊपर उठकर जीना सीखते हैं, ना कि उनको कंट्रोल या चेंज करने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 1, सबसे बड़ी तकलीफ, अपनी सोचों पर यकीन करना। गुएन एक्सप्लेन करते हैं कि ज्यादा तक ह्यूमन सफरिंग का असली रीजन ये है कि हम अपनी हर थॉट को सच मान लेते हैं। सोच अपने आप में न्यूट्रल होती है, पर जब हम उन्हें एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लेते हैं तभी वो हमारे इमोशंस और एक्शंस को कंट्रोल करना शुरू करती है। हमारी सोच ज्यादातर हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, सोसाइटी की कंडीशनिंग और दारों से बनती है। ये थॉट्स एक ऐसे नैरेटिव क्रिएट करते हैं जो हमें खुद के और दुनिया के बारे में एक लिमिटेड व्यू देते हैं। मैं लेसन ये है कि सिर्फ इसलिए कि हम कुछ सोच रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है। जब हम अपनी थॉट्स को डाउट करना सीखेंगे तभी हम फ्री हो सकेंगे। चैप्टर 2, कंट्रोल का इल्यूजन। सोचों को बदलने की कोशिश क्यों काम नहीं करती। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर वो अपनी नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल या रिप्लेस कर सके तो उनकी लाइफ बेटर हो जाएगी। पर nguyen ये बता रहे हैं कि हमारी थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो ऑटोमेटिक होती है। अगर हम किसी नेगेटिव थॉट को फोर्सफुली हटाने या रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं तो वो और स्ट्रांग हो जाती है। इससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और इनर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। गुएन सजेस्ट करते हैं कि इंस्टेड ऑफ फाइटिंग थॉट्स हमें उन्हें ऑब्जर्व करना चाहिए बिना उनसे चिपकने के। जब हम अपनी थॉट्स को सिर्फ देखते हैं बिना रिएक्ट किए तो वो खुद ही वीक हो जाती है। चैप्टर 3, असली हैप्पीनेस कहां है। हम अक्सर सोचते हैं कि हैप्पीनेस पाने के लिए हमें कुछ अचीव करना पड़ेगा, जैसे पैसा, सक्सेस या रिलेशनशिप्स। पर nguyen ये समझाते हैं कि हैप्पीनेस एक इंटरनल स्टेट है जो तभी दिखाई देती है जब हम अननेसेसरी थॉट्स को हटा देते हैं। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तब हम प्रेजेंट मोमेंट को मिस कर देते हैं। खुशी हमारे अंदर ही होती है, बस हमें उसे देखने की जरूरत है। चैप्टर 4, कैसे हमारी माइंड रियलिटी बनाती है। गुएन एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी रियलिटी सिर्फ इवेंट से नहीं बनती बल्कि हमारी सोच और बिलीफ से बनती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई हमें ट्रैफिक में कट कर दे तो हम या तो सोच सकते हैं कि वो रूडे है और गुस्सा कर सकते हैं, या फिर ये मान सकते हैं कि शायद उसको इमरजेंसी हो। इवेंट तो सेम है, पर हमारी सोच उसका मतलब बदल सकती है। अगर हम अपनी थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करें तो हमारी लाइफ एक्सपीरियंस भी इंप्रूव हो सकती है। चैप्टर 5, सोच और अवेयरनेस का फर्क। गुएन दो चीजें समझाते हैं। थिंकिंग, जो कंटिन्यूअस थॉट्स हमारे माइंड में चलते रहते हैं। अवेयरनेस, जो हमें अलाउ करती है कि हम अपनी थॉट्स को एक ऑब्जर्वर की तरह देखें। जब हम अवेयरनेस डेवलप कर लेते हैं तब हम ऑटोमेटिकली नेगेटिव और यूजलेस थॉट्स को डिटैच कर सकते हैं। लेसन, हम अपनी थॉट्स नहीं हैं, हम वो अवेयरनेस है जो थॉट्स को देख सकती है। चैप्टर 6, लेटिंग गो की पावर। बहुत बार हम अननेसेसरी चीजों को पकड़ कर रखते हैं। पास्ट की छोटी छोटी बातें, ग्रजेस, डर या लिमिटिंग बिलीफ्स। गुएं बताते हैं कि अगर हम इन चीजों को छोड़ना सीख लें तो हम ऑटोमेटिकली पीस और क्लैरिटी फील करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रॉब्लम्स को इग्नोर करें, इसका सिर्फ ये मतलब है कि जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसे एक्सेप्ट करना सीखें। जब हम कंट्रोल छोड़ देते हैं तो हम मेंटली और इमोशनली फ्री हो जाते हैं। चैप्टर 7, बाहर हैप्पीनेस ढूंढना क्यों गलत है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें
एक अच्छी नौकरी, अच्छा रिलेशनशिप या बहुत पैसा मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। पर नगुएन ये एक्सप्लेन करते हैं कि यह हैप्पीनेस किसी भी एक्सटर्नल चीज से नहीं आती। जब हम किसी एक्सटर्नल चीज को हैप्पीनेस का सोर्स बना लेते हैं तो हम एक नेवर एंडिंग चेस में फेज रहते हैं। असली हैप्पीनेस तभी आती है जब हम अपनी अंदर की शांति से जुड़ जाते हैं और अननेसेसरी डिजायर्स और अटैचमेंट्स छोड़ देते हैं। चैप्टर 8, डर और एंजाइटी सिर्फ सोचों से बनती है। फियर और एंजाइटी का असली रीजन एक्सटर्नल सिचुएशन नहीं, बल्कि हमारी सोच होती है। जब हम किसी चीज के बारे में ओवरथिंक करने लगते हैं तो हम फ्यूचर के वर्स्ट केस सिनेरियोज इमेजिन करने लगते हैं। इस वजह से हमें एंजाइटी होती है। nguyen सजेस्ट करते हैं कि अननाम हम अपनी डर को एक्सेप्ट करें और उसे सिर्फ एक थॉट की तरह देखें, ना कि सच्चाई की तरह। जब हम अपनी फियर्स को सिर्फ एक सोच की तरह ट्रीट करेंगे तो उनका इम्पैक्ट कम होने लगेगा। चैप्टर 9, असली मेंटल फ्रीडम का राज। मेंटल फ्रीडम का सीक्रेट यह है कि हम अपनी सोच से चिपकना बंद करें। जब हम समझ जाते हैं कि थॉट्स सिर्फ पासिंग इवेंट्स हैं और उनका रियलिटी से लेना देना नहीं है, तो हम फ्री फील करने लगते हैं। जितना हम अपनी थॉट्स को लाइटली लेना सीखेंगे, उतनी ही ज्यादा हमारी लाइफ में पीस और हैप्पीनेस आएगी। चैप्टर 10, क्लियर माइंड के प्रैक्टिकल स्टेप्स। nguyen कुछ सिंपल स्टेप्स सजेस्ट करते हैं जो एक क्लियर और पीसफुल माइंड मेंटेन करने के लिए यूजफुल है। 1, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, अपनी थॉट्स को बिना जज किए ऑब्जर्व करो। 2, नेगेटिव थॉट्स से डिटैच हो, यह समझो कि हर थॉट सच नहीं होती। 3, प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में ना फंसी, अभी की मोमेंट एंजॉय करें। कंट्रोल छोड़ दो, थॉट्स को कंट्रोल करने की जगह उन्हें सिर्फ देखना सीखो। 5, इनर साइलेंस को एम्ब्रेस करो, मेडिटेशन, नेचर या क्वाइट मोमेंट्स का यूज करो पीस फील करने के लिए। कंक्लूजन, थॉट से ऊपर जीना। जोसेफ nguyen की ये बुक ये समझाती है कि हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस सिर्फ हमारी सोच पे डिपेंड करता है। जब हम सोचों से चिपकना बैंड कर देते हैं, तभी हम ट्रू हैप्पीनेस और पीस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। असली फ्रीडम तभी आएगी जब हम समझ लेंगे कि हम सिर्फ अपनी सोच नहीं है, बल्कि उससे देखने वाले ऑब्जर्वर हैं। अगर हम अपनी थॉट्स को लाइटली लेना सीख लें तो हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह समरी हेल्पफुल लगी और आप और भी ट्रांसफॉर्मेटिव बुक्स एक्सप्लोर करना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। हमारी कम्युनिटी ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ज्वाइन करें और लेटेस्ट बुक समरीज और इनसाइट्स के लिए अपडेटेड रहे। थैंक यू।